हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और जिन भी शक्ति में, डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राम रानी। प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जितने भी ये बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है, नवंबर मंथ की क्या एनर्जीज रहेंगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी। चलिए मैं एक मैसेज के तौर पर रख लेती हूँ, लेकिन मैं देखना नहीं चाहती थी पहले कार्ड। ओके, प्लीज़ बताइए, अगर आना होगा तो अगेन आ जाएगा। एनर्जी ऑफ द मंथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। सॉलिट्यूड। ओके, क्या रहा है स्कॉर्पियो के लिए नवंबर मंथ में, क्या रहा है। क्या एनर्जीज रहेगी स्कॉर्पियो की नवंबर मंथ में, प्लीज़ बताएं। माइंडसेट कैसा रहेगा स्कॉर्पियोस का, चैलेंजेस क्या हैं, क्या चैलेंज है, टू ओवरकम द चैलेंज। थैंक यू। 5 ऑफ वाटर। गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ माँ काली, प्लीज़ बताइए गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, 3 आ रहे हैं आपके लिए। चलिए 3 ले लेते हैं। फूल। ओके, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस मंथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू। चेंज। क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए। ओके, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। कान्हा जी का क्या मैसेज है इस महीने के लिए आपके लिए, कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आई थिंक ये आना चाहता है। थैंक यू। प्रोटेक्शन। ओके, तो गाइडेंस को अभी हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है। पावर। ब्यूटीफुल। पावर। क्या है, किंग ऑफ वाटर, नाइट ऑफ एयर, 8 ऑफ फायर जो कि है 8 ऑफ वॉन्ट, किंग ऑफ अर्थ, दोनों ही किंग की कार्ड है। 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ वॉन्ट्स। आपकी एनर्जीज 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 of fire, 3 of wands, 2 of water,
ये आपका चैलेंज। ओके माय डियर, पेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो आपके लिए वो एनर्जीज आई थी, डिसेप्शन एंड एनवी की जो एनर्जीज आई थी, थोड़ा सा इस महीने सतर्क रहिएगा, खासकर पार्टनरशिप वगैरह को लेकर के भी। किसी के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप है, यहाँ पर पावर का भी कार्ड मुझे ना ऐसे 2 फेसेस दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या कोई एक पर्सन हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपको चीट करें या फिर आपसे किसी तरह की मदद मांगे, लेकिन आपको वो कुछ और बता सकते हैं कि वो एक अच्छे वे में वो मदद लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो थॉट है उसके पीछे वो सही नहीं हो सकता। या तो वो किसी बुरे काम में आपके उस हेल्प को लगा सकते हैं बिना आपको बताए, ठीक है, और या फिर आप ही के नुकसान के लिए वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि जलन की भावना, डिसऑनेस्टी की भावना बहुत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 फेसेस लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपके लिए जो 6 ऑफ अर्थ की, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, तो येस आप बहुत ही एक ब्यूटीफुल वाइब्स में हो स्कॉर्पियो इस महीने। बहुत ही जिसे कहते हैं कि आपके अंदर की कंपैशनेट एनर्जीज बहुत ओपन है इस महीने, ठीक है। आप किसी का दुख नहीं देख सकते हैं। जहाँ आपको लगता है कि येस मुझे इस इंसान की मदद करने की ज़रूरत है, जो आपके रूप से, आपके थॉट से वो सही पर्सन है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो आप फॉर श्योर करेंगे मदद। आप ऐसी वाइब्स में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ में आप हैं, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप हैं। और मुझे आपकी तरफ जिस एनर्जीज़ में आप हो ना, आप फाइनेंशियली बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील करने वाले हो, बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और जिसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्मों वाली एनर्जीज़ में हो आप बेसिकली, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ कि आपको सारे कार्ड्स नज़र आए। अच्छे कर्म करने वाले हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे कर्म करते हो, लेकिन ये आपके अच्छे कर्मों का जिसे कहते हैं ना कि वो उस एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा रहोगे कि इस महीने कर्मों पर आप बहुत फोकस करने वाले हो कि मेरे हाथ से जितना हो सके अच्छे काम हो जाए, मैं किसी ना किसी तरीके से दूसरों की मदद कर पाऊँ, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके जिसे कहते हैं आपके इमोशंस पर भी इफ़ेक्ट करेगी, और आपके मटेरियल लाइफ पर भी बहुत इफ़ेक्ट करेगी, आपके फाइनेंसेस पर भी बहुत इफ़ेक्ट करेगी इन अ वेरी वेरी गुड वे, ओके। तो येस, बहुत ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक एंजेलिक वाइब्स में हो आप। और ये महीना भी आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि पावर की एनर्जीज आ रही है। आप लोग अपनी पावर में रहने वाले हो, बैकग्राउंड आपकी पावर ही रहेगी, ठीक है। तो जितनी जेनरोसिटी आप दिखा भी रहे हो ना, उतने जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा समझ सकते हैं कि आपको इमोशनल फूल बनाना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वाटर एंड किंग ऑफ अर्थ की भी एनर्जीज़ है, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे ये बता रहे हैं ना कि एक इंसान इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना कंपैशनेट एनर्जीज़ में है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन आप ट्रस्ट वर्दी बहुत हो, आपको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नहीं, उसके साथ ही साथ आपके अंदर वो मैच्योरिटी भी है, आप चीज़ों को नाप तोल भी रहे हो, आप जज नहीं कहूँगी, आप नाप तोल करके कि येस कौन इसके काबिल है, कौन इसके काबिल नहीं है, उस हिसाब से चीज़ों को करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। दोनों ही किंग्स की एनर्जीज़ हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप बहुत एक लविंग एनर्जीज़ में भी हो ना, तो उसके साथ ही साथ आपके अंदर वो ठहराव भी है। आप ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह करके कोई काम करने वाले हो, समझ रहे हैं आप। बहुत ही बैलेंस्ड हो करके आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगे, आप अपनी चीज़ों को शेयर करोगे, आप जिसे कहते हैं दूसरों की मदद करोगे, ऐसी एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हो। और स्कॉर्पियोज़ अगर मैं बात करूँ तो ये जो मंथ है ना, आप लोग बहुत ही स्टेबल, बहुत ही काम, बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे थे तो वो चीज़ भी मुझे होती भी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि आपके माइंड में ना यहाँ पर एक्सपेंशन है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने गोल सेट कर रखा हुआ है, ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज़ चल रहा है, ठीक है।
आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, या फिर आप अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाह रहे हो। मे बी कोई डील होना चाह रही है, आप कहीं कोई इंटरनेशनल ट्रैवल पर जा रहे हो, या फिर कोई इंटरनेशनल डील हो सकती है आपकी, ठीक है, तो वो भी हाईली पॉसिबल है इस महीने आपके लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ही अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये दोनों ही ट्रीज़ अगर आप देखें ना, बहुत ही स्टेबिलिटी को मुझे यहाँ पर दर्शा रहे हैं। कहने का मतलब ये ना वो चीज़ नहीं है कि आई और ऊपर ऊपर से मिल गई बस, ये वो है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये बहुत ओल्ड ट्रीज़ जिसे कहते हैं, और बहुत ही प्रॉस्परस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, विश फुलफिलमेंट, मुझे एनर्जीज ऐसी मिल रही है। तो कहने का मतलब बहुत सारी बरकत को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं एरिया वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये आपका लव एरिया हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो इंक्रीज़ होना, ओके, उनमें स्थिरता आना, उनमें प्यार आना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अंडरस्टैंडिंग्स आना रिलेशनशिप में, ठीक है, एक दूसरे पर जो ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था या फिर वो ट्रस्ट दोबारा से आ नहीं रहा था, वो ट्रस्ट दोबारा से जागना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है या तो आप इस महीने अगर सिंगल हैं तो किसी को ऑफ़र कर सकते हैं अपने प्यार को, ठीक है, अपना दिल किसी को ऑफर कर सकते हैं, या आपकी तरफ कोई लेकर के आ रहा है। तो बहुत स्टेबिलिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है कि कोई आया आपकी लाइफ में आकर के चला गया, नहीं, ये बहुत ही स्टेबल और मेच्योर्ड एनर्जीज़ हैं, टिकने वाली एनर्जीज़ हैं, मतलब कमिटमेंट वाली एनर्जीज़ हैं। ये खेल वाली एनर्जीज़ नहीं है, प्लेफुल वाली एनर्जीज़ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ब्यूटिफुल। अब बात करते हैं आपके आगे की कार्ड्स की। तो येस, यहाँ पर नाइट ऑफ एयर और 4 ऑफ अर्थ है, ओके। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, कुछ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहें या फिर चेंज की बात मैं करूँ, ठीक है, कुछ एक मतलब आपकी लाइफ में ना कोई स्पीड से कोई चीज़ या फिर कोई मैसेज, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये आपके बीच के महीने में, ठीक है। मे बी आप कोई एक डिसीज़न ले सकते हो अपनी लाइफ में, ओके, कोई एक डिसीज़न आप बना सकते हो, किसी तरफ जो चीज़ें आपने सोच रखा था उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, उस चीज़ को आप अप्लाई करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ है, कुछ लोगों के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाह रहे हो। तो जो चीज़ें अभी तक पॉसिबल नहीं हुई थी ना, कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहे थे, कुछ अलग ट्राई नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो एक डिसीज़न लेते हुए, उस तरफ आप एक्शन लेते हुए, आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आफ्टर 10th ऑफ नवंबर, ओके। वैसे मैं एग्जैक्टली यहाँ पर 10, 20, 30 की बात नहीं कर रही हूँ नवंबर में, डेट वाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिला, कुछ लोगों के लिए एनर्जीज थोड़ी पहले और थोड़ी बाद भी हो सकती है, लेकिन येस, इस महीने आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर स्कॉर्पियो ये बोला जा रहा है, ब्यूटीफुली आप वो डिसीजन लीजिए, सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, लेकिन किसी तरह की जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप तो देखिए, आप ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको समझ नहीं है या आपके पास समझ की उस समय कमी है, ठीक है, आप बिल्कुल, आप बहुत मैच्योर हैं, आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डिवाइन ये बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठहराव के साथ आपको अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना है, ठीक है। लेकिन येस, जो चेंज आप अभी तक नहीं बना पा रहे थे, जो एक बड़ा डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, वो चेंज एकदम से आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ या फिर वो डिसीज़न बनता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, ओके। ये कुछ लोगों के लिए पता है क्या मैसेज है, कि अगर आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऑफ़र आपकी तरफ आए, या फिर आप किसी को ऑफ़र करें, अगर आपको कहीं से घबराहट थी, आप किसी को ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे, तो वो काम आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उस तरफ आप एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अभी ये लव ऑफ़र हो सकता है, जॉब ऑफ़र हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डील हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सबके लिए अलग अलग जो है अप्लाई होगा। कहने का मतलब वो क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है, ठीक है, और फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल आप फील करने वाले हो,
ब्यूटीफुल। और चीज़ों में ना आपकी इस महीने स्कॉर्पियो आप लोगों की आसपास ना बहुत, हालांकि ये बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जीज है, लेकिन ये जो एनर्जीज मुझे आ रही है ना, आपके आसपास चीज़ें बहुत चल रही हैं, बहुत एक्शंस हो रहे हैं, बहुत डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बहुत जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है ना, बहुत ही स्पीड से हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही स्पीड से डिसीजन लिए जा रहे हैं, बहुत ही स्पीड से काम चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत अच्छा आप जा रहे हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस अपनी एक जिसे कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन लेकर के चलना। ऐसे अनहेल्दी लोगों से जो आपको हार्म कर सकते हैं, जो आपको चीट कर सकते हैं, और किसी भी तरह के हैस्टी डिसीजंस ले लेने, उनसे बचना है, जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। ठीक है, तो कहने का मतलब फुली वे में अपने आप को प्रोटेक्टेड करके ही आगे बढ़िए। दैट इज वाई मैंने आपको बोला कि किसी तरह का डिसीजन जो है आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हो तो वो गलत है, लेकिन बस एक सेफ एंड सिक्योर साइड लेते हुए कि यस मुझे अगर ये डिसीजन बनाना है, ये डिसीजन मैंने जल्दबाजी में नहीं लिया, ये मेरा डिसीजन बहुत समझदारी से लिया गया है, ठहराव से लिया गया है, मैंने बहुत सोच समझ करके ये अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है, तो मैंने इसकी तरफ इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है, इसकी तरफ एक्शन लिया है। राइट, तो ये करके आपको चलने की जरूरत है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे। येस फॉर श्योर, कुछ लोगों के लिए बदलाव थोड़े से डिफिकल्ट भी लग सकते हैं क्योंकि 8 नंबर की एनर्जीज हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप सोच समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बिना सोचे समझे अगर अपनी लाइफ में डिसीजंस बना रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कतों का मैं कहूँगी आगे जाकर के आपको सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस वक्त पर आपको यही बोला जा रहा है कि सोच समझ करके अपनी लाइफ में डिसीजंस ले लीजिए। बाकी बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, आप भी अपनी पावर में है, पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक फिजिकल फॉर्म में आपको वो प्रोटेक्शन लेनी है अपने दिमाग से। ठीक है, कि मुझे किससे अपनी बातें शेयर करनी है, किससे नहीं। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से आपका वो कार्ड निकला था, 2 फेसेस लोग आपके आसपास हैं, तो अपने जो भी सीक्रेट्स हैं या जो अपने जो भी स्टेप्स और एक्शंस हैं, आप उनको किसी के साथ शेयर मत कीजिए, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। जब होगा तो सबको नज़र आ जाएगा, उससे पहले आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ओके, और यस यहाँ पर आपके लिए चैलेंज की अगर बात की जाए तो ये सॉरी, इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी ये जो पावर का कार्ड है ये आपको यही बता रहा है कि आप इस महीने पूरी तरीके से अपनी पावर में हो स्कॉर्पियो। ओके, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप हैंडल कर रहे हो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी, ट्रिकरी चीज़ों को भी, ट्रिकरी सिचुएशंस को भी आप बहुत ही कामली और समझदारी से, मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप बेसिकली पूरी अपनी पावर में हो। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर ना ये जो कार्ड आया है पार्टनरशिप का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है ये चैलेंज का है। तो येस, किसी ना किसी तरह की पार्टनरशिप आपके लिए चैलेंज हो सकती है इस महीने। जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट करना, ओके, कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन 2 फेसेस है। कोई एक जल्दबाजी में किसी तरफ कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेना, सोच समझ करके, खासकर इमोशंस में बह करके आपको डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल माइंडसेट भी लगाना है और अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द पेज ऑफ वाटर, किसी तरह की ना जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ख़ास करके मतलब किसी भी एनर्जीज़ को ना आपको इस महीने लाइट नहीं समझना है, आप उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हो स्कॉर्पियो, ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। लेकिन इस कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को ये समझ लेना, उसकी कदर नहीं करना, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या फिर देखा जाएगा, समझा जाएगा, ये जो हम टॉकिंग कर लेते हैं ना, ये बात जो हम बोल देते हैं कि देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, कहीं रिश्ते की बात आती है, अरे कोई बात नहीं, अपनी ही बात है, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो एक केयरलेस वाली एनर्जीज में आपको नहीं आना है। कहने का मतलब केयरलेस होकर के आपको चीज़ों को हैंडल नहीं करना है। फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर माइंड ऑल्सो, और ये हर तरीके से चीज़ों को नाप तोल करके मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने हैं, चीज़ों को हैंडल करना है इस महीने। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है, बहुत ही ग्रोथ की एनर्जीज है, बस थोड़ी सी सावधानियां रखेंगे तो चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है।
ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। हाँ, पॉलिटिक्स, यस, हमने उसमें नहीं लिया ना क्योंकि ये पावर का कार्ड भी आना था, तो आपके लिए पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर आ ही गया है फाइनली। और रिसेप्टिविटी, यस, आपके लिए 3 कार्ड निकले थे। रिसेप्टिविटी का कार्ड है ब्यूटीफुल, और यहाँ पर कंप्लीशन, ब्यूटीफुल। तो माय डियर, यस, ये जो भी ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो 2 फेसेस लोग हैं आपकी लाइफ में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको चीट करना चाह रहे हैं, आप से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, या फिर आपको गलत दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं। तो इस महीने किसी से गाइडेंस मत लीजिए, किसी की राह पर मत चलिए, अपने दिमाग को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। कोई भी कहीं भी सिग्नेचर्स करने हैं, कोई भी डील करनी है, अच्छे से पढ़ने के बाद ही करनी है, ये आपको इस महीने सावधानी रखनी है। और दूसरा आपको बोला जा रहा है, ये कार्ड देख करके ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक गई थी, तो मुझे यही लगा कि हो सकता है कहीं आगे मुझे मैसेज मिल जाए इस कार्ड के लिए। तो ये एग्जैक्टली इस कार्ड के ऊपर ही ये मैसेज आया है रिसेप्टिविटी का। तो कुछ स्कॉर्पियोज को ना अपने हार्ट चक्रा पर हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर इतनी खूबसूरत एनर्जीज को देख करके भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो कंप्लीशन नहीं हो रहा, या फिर ये जो एनर्जीज हमें बताई जा रही हैं वो चीज़ें एग्जैक्टली वो नहीं आ रही हैं हमारी लाइफ में, दैट मीन्स कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप ठीक से चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अलाइनमेंट में आइए, पॉजिटिव होइए, रिसीविंग एनर्जीज में आइए। जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, जब आप एक रिसीविंग मोड में आते हैं कि यस मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस को रिसीव कर रहा हूँ, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तभी आप उस अबंडेंस को रिसीव कर पाते हो। अगर आपके दिल में वो चीज़ें कुछ पास्ट की ग्रजेस है, या फिर कोई भी चीज़ है कि आप उसका बैगेज लेकर के बैठे हो, आप ओपन ही नहीं हो आने वाले ब्लेसिंग्स के लिए, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ नहीं पाएंगी। डिवाइन तो भेज रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो दैट मीन्स आपको इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में आना है, आपको रिसीविंग मोड में आना है, आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो श्योर वो कंप्लीशन है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो कंप्लीशन, वो एक बैड साइकिल का कंप्लीशन या किसी एक पर्टिकुलर एक एरिया का कंप्लीशन आपको नहीं नजर आ रहा, चाहे वो आपका लव एरिया है या कुछ है। स्पेसिफिकली ना कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी लव लाइफ यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आ रहा, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या चीज़ें उस तरीके से नहीं बन पा रही हैं, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ है। पास्ट का कोई एक्स हो सकता है, या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आपका हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर के, जो आपकी लाइफ में वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो पहले तो उसे हील कीजिए, उसे रिमूव कीजिए, तभी आप एक रिसीविंग एनर्जीज में आ पाएंगे। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है, ओके। क्योंकि चीज़ें तो कंप्लीशन के मोड पर हैं यहाँ पर। लेट्स सी और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो येस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना है इस महीने। यही आपको आपकी लाइफ में आगे लेकर जाएगा, सही राह दिखाएगा, आपको चॉइसेस बनाने में मदद करेगा, सही चीज़ों को करने में मदद करेगा, इवन लोगों को पहचानने में वो मदद करेगा। तो कभी भी अपनी इंट्यूशन पर ना डाउट मत कीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पर डाउट मत कीजिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन ने आपको एक क्लिक दे दिया कि ये पर्सन में थोड़ी गड़बड़ है, तो उसको डबल चेक मत कीजिएगा। अगर डबल चेक करने पे आओगे तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रस्ट योर इनर वॉइस माय डियर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, अर्थ मैजिक। तो येस, यहाँ पर ओ गॉड, प्रोटेक्शन के ऊपर ही ये कार्ड आपके लिए आया है। तो येस, आपको यहाँ पर अर्थ मैजिक के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, सेज कीजिए, ठीक है। सेज, अगर आप सेज को जला करके आप अपने घर में आप जला सकते हो, घर में आप घुमा सकते हो, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते तो आप देखिए धूप, जिसे कहते हैं पवित्र, जो भी इस तरह की चीज़ होती है ना जिससे धुआं निकलता है, उसको यूज़ कीजिए। धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, उसका धुआं कीजिए, अपने ऑफिस में कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपने आसपास कीजिए, अपनी ऑरा की क्लींजिंग कीजिए। सॉल्ट बाथ लीजिए, जब आप सुबह जाएं नहा करके तो सॉल्ट बाथ लीजिए। घर में जब वापस आए तो सॉल्ट बाथ लीजिए। क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, ऑब्सिडियन और क्लियर क्वार्ट्ज, इनका आप यूज़ कर सकते हो। क्रिस्टल्स के साथ काम कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी अर्थ के साथ कनेक्टेड रहिए। बेसिकली अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अर्थ मैजिक आपके लिए बहुत ही परफेक्टली वर्क करेगा। आर्क
आर्कएंजल माइकल से भी आप जो है मदद मांग सकते हैं, उनसे मदद मांगिए, ठीक है, कि वो आपको जो है प्रोटेक्ट करे हर बुरे लोगों से, टू फेसेस लोगों से, ठीक है, गलत चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करे, बचा के रखें। उनसे मदद मांगिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कान्हा जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं इस महीने के लिए, उनकी तरफ से क्या मैसेज गाइडेंस है। लेट योर inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो देखिए, अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपनी इनर ब्यूटी से कनेक्ट हुए। आपको ना यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा, डिवाइन कह लीजिए, जो भी आप उन्हें मानते हैं, वो आपको यही बोल रहे हैं कि अपनी एसेंस से कनेक्ट हुई है, जो आपका खुद का एसेंस है, जो आपकी खुद की ट्रू ब्यूटी है, उससे कनेक्ट हुई है। किसी के लिए बदलिए मत, जो आप हैं जैसे हैं किसी के लिए बदलना नहीं है। लोग जैसे भी हैं, लोग टू फेसेस हैं, कोई बात नहीं, आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को बदलना नहीं है, उसे एम्ब्रेस करना है, उस प्यार से आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, उस इनर ब्यूटी से आपको कनेक्ट होना है, अपने आप से आपको कनेक्ट होना है, ओके अपनी सोल से कनेक्ट हुई है। चीज़ें देखिए कितनी ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में होती जाएंगी। इवन मैं कहूँगी कि अगर आप अपने ट्रू एसेंस में आते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं ना, तो एक हद तक ऐसा आता है कि कुछ जो नेगेटिव लोग भी आते हैं ना आपके आसपास, वो भी आपको हार्म नहीं कर पाते, या फिर वो भी आपको किसी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब उनका रिएक्शन नहीं होता है। कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है, जैसी संगत में आते हैं तो कुछ ऐसे बदलाव उन लोगों में भी आ जाते हैं कि वो भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठा पाते हैं। तो कहने का मतलब, जितना आप अपनी ट्रू एसेंस से कनेक्टेड रहेंगे, जो आपका एसेंस है, जो आप हो, उससे कनेक्ट रहेंगे, उतनी ही ऐसी चीज़ों से भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। और यहाँ से मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही हैं, मे बी आप में से कुछ लोग मंत्र चैंटिंग करते हो, जो भी मंत्रास आप चैंटिंग करते हो, कोई बीज मंत्रा है, कोई स्पेसिफिकली किसी भी डिवाइन, किसी भी रिलीजन से आप हो, उनका कोई मंत्रा चैंटिंग आप करते हो, या सिंपली आप ओम मंत्रा चैंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे कंटिन्यू करते रहिए। जो भी कनेक्शन, जिससे भी आपको लगता है आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, उसे करते रहिए। चाहे वो सिर्फ सिंपल दुआ ही क्यों नहीं हो, प्रार्थना ही क्यों नहीं हो, प्रेयर ही क्यों नहीं हो, वो करते रहना है आपको। वो आपको डिवाइन से कनेक्टेड रखेगा, ओके, और वो आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी प्यारी सी एनर्जीज आपकी नवंबर मंथ की। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को ये मैसेज मिलने की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पे कोई मैसेज है, तो आप एक वो माध्यम बन पाए, मीडियम बन पाए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।